नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे एक LIC एजेंट का अपना भी पर्याप्त बीमा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, नहीं होने पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर होता है तो आने वाले भविष्य में क्या बिलीफ सिस्टम बनेगा, कैसे एक LIC एजेंट और ग्रोथ कर पाएगा, और बीमा होने की वजह से उसमें कॉन्फिडेंट की कितनी बढ़ोतरी होगी। इन सब टॉपिक पे बात करेंगे मित्रों। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने साथियों में शेयर करके हमारे इस चैनल को बढ़ाने में अपना प्यार, अपना सहयोग और अपना साथ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक LIC एजेंट को अपना बीमा क्यों करना चाहिए। बीमा कराने के बाद लोग निश्चिंत हो जाया करते हैं, अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, या फिर उनके बच्चों की पढ़ाई, बिटिया की शादी या उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारियां बीमा कराने के बाद वो निभा पाते हैं। अगर वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं तो निश्चित तौर से बीमा कराना चाहिए। और जब हम खुद ही बीमा अपना नहीं कराएंगे, हम पर्याप्त रूप से बीमित नहीं रहेंगे, तो हम कैसे दूसरे से कह सकते हैं, अपने क्लाइंट से, अपने प्रॉस्पेक्ट से या अपने पॉलिसी धारक से कैसे कह सकते हैं कि और बीमा ले लीजिए, और ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में बीमा करा लीजिए। कैसे कह सकते हैं? जिनका खुद का पर्याप्त बीमा है वह दूसरे को बड़ा बड़ा बीमा बेच पाते हैं। जिनका खुद का बड़ा बीमा है वह दूसरे को बड़ा बड़ा पॉलिसी समझा पाते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम काम करता है। मैंने कराया है, आप भी करा लो। मैंने लिया है, आप भी ले लो। ये बड़ा फायदेमंद है। मैंने कराया है तो निश्चित तौर से यह फायदेमंद होगा ही। एक बिलीफ सिस्टम काम करता है मित्रों। इसलिए सबसे पहले तो बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए, कस्टमर को एक प्रूफ देने के लिए अपना बीमा करना चाहिए। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात कि बीमा मैंने किया है, मेरे लिए आवश्यक है, तो आपके लिए भी आवश्यक है। यानी मैं एजेंट हूं और मैंने बीमा कराया है, तो आप कस्टमर हैं, आपके लिए भी आवश्यक है। आप भी आदमी हैं, मैं भी आदमी हूं। मेरे लिए भी आवश्यक है, आपके लिए भी आवश्यक है। हमारा भी फ्यूचर है, आपका भी फ्यूचर है। हमारा भी लाइफ है, आपका भी लाइफ है। हमारे भी परिवार हैं, आपके भी परिवार हैं। तो हमारा भी बीमा है, आपका भी बीमा होना चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम काम करता है और कॉन्फिडेंट लेवल काम करता है। मेरे पास बीमा है, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल हाई है। आपके पास बीमा होगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा। मेरे पास पर्याप्त बीमा है, मैं स्पीड से चलता हूं, आपके पास पर्याप्त बीमा है, आप भी स्पीड से चलिए। बिजनेस का नो टेंशन, परिवार का नो टेंशन, फ्यूचर का नो टेंशन। कहते हैं मित्रों, गाड़ियों में ब्रेक होता है स्वतंत्र रूप से चलने के लिए, ताकि जब जहां चाहे ब्रेक लगा के स्पीड कम कर सके, एक्सीलरेटर बढ़ा के स्पीड ज़्यादा कर सके। संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रेक होता है मित्रों, और यही संतुलन बनाए रखने के लिए बीमा भी होता है कि जब चाहे हम जितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां 5 मिनट में पहुंचना होता है, 3 मिनट में पहुंच जाते हैं रिस्क लेकर। कोई काम कोई व्यक्ति करता है, थोड़ा सा रिस्क लेके करने लगता है। क्यों? उसको पता है रिस्क लेकर अगर काम को किया जा सके तो करना चाहिए, लेकिन रिस्क वही व्यक्ति लेता है जिसके ऊपर सुरक्षा का आवरण होता है। रिस्क वही व्यक्ति लेता है जो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में सुरक्षित है। और आप सुरक्षित हैं कि नहीं, इस बात को आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा। तीसरी बात, जो हम करते हैं वही दुनिया करना चाहती है। जैसा मैं रहता हूं वैसा दुनिया रहना चाहती है। जैसा मैं सोचना चाहता हूं वैसे दुनिया सोचना चाहती है। और जिस तरीके से मेरी दिनचर्या, मेरी लायबिलिटी, मेरे फ्यूचर की प्लानिंग चलती है, उसी तरीके से एक कस्टमर की भी प्लानिंग चलती है। बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर फॉलो करता है, कस्टमर हमें फॉलो करता है।
और कस्टमर अगर फॉलो करे तो निश्चित तौर से हमें वो करना चाहिए जो कस्टमर फॉलो करे तो उसके भी लाइफ में वो चीज़ें आ जाएं। अगर हम अपना बीमा करा के रखेंगे, यानी एक LIC एडवाइज़र अपना बीमा करा के रखेगा, तो उसको फॉलो करते करते कस्टमर यूं ही बीमा करा लेगा। कस्टमर वही करता है जो उसका एजेंट करता है, और एजेंट को कस्टमर फॉलो करता है, और फॉलो करते करते अगर बीमा का व्यवसाय ऊंचाई पे जाने लगे, फॉलो करते करते अगर खूब बीमा होने लगे, तो इस तरीके से तो एजेंट का बीमा होना ही चाहिए, निश्चित तौर से होना चाहिए। चौथी चीज़, अगर एजेंट अपना बीमा कराता है तो निश्चित तौर से अपने बच्चों का बीमा कराएगा, अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स का बीमा कराएगा, और जब पूरे फैमिली मेम्बर्स का बीमा होगा तो कस्टमर भी चाहेगा कि जब एजेंट पूरे फैमिली मेम्बर्स का बीमा कराया है तो मुझे भी अपने पूरे फैमिली मेम्बर का बीमा कराना चाहिए। और जब पूरे फैमिली मेम्बर का बीमा होगा तो निश्चित तौर से नंबर ऑफ लाइफ, नंबर ऑफ इंश्योरेंस या नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ेगी। तो बीमा बढ़ाने का एक साधन है कि मैंने अपने पूरे परिवार का बीमा कराया है, आप भी अपने पूरे परिवार का बीमा करा लो। आपके दोस्त को भी बोलो, वो भी अपने पूरे परिवार का बीमा करा ले। आपके अपने रिलेटिव को, अपने पड़ोसी को, या अपने सभी जान पहचान वालों को बोलो कि बीमा करा लो। ये फ़ायदे की बात है, और जो सुनेगा निश्चित तौर से उसका फ्यूचर में फ़ायदा होना ही है। ऐसा बिलीव मुझे है, और निश्चित तौर से आपको भी बिलीव होगा ही, क्योंकि ये बिलीव सिस्टम काम करता है मित्रों। और बीमा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, यानी जितनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू बनती है, जितनी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जितने हमारे वर्कलोड हैं, या जितने बीमा की ज़रूरत है, वो पूरा का पूरा पर्याप्त मात्रा में बीमा होना चाहिए। बीमा के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, बीमा के साथ साथ हमारा गाड़ियों का बीमा भी होना चाहिए, बीमा के साथ साथ हमारे जितने भी सुरक्षा के आवरण हैं उसे लिया जा सके, तो यह हमारे जीवन के लिए निश्चित तौर से बेस्ट होगा। नेक्स्ट, जब हमारा बीमा होता है तो हम अंदर से सॉलिड महसूस करते हैं, हम अंदर से फील गुड महसूस करते हैं, या हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो पावर ऑफ बिलीव है, या हमारी जो सोच है वह स्ट्रांग रहती है। मैंने कराया है यार, मैंने कराया है। मैं दूसरे को बीमा के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद लिया है, और जब मैंने लिया है तो मेरे कस्टमर को भी लेना चाहिए। ऐसा एक बिलीफ सिस्टम बनता है, और जब ये बिलीफ सिस्टम बनता है कि मैंने कराया है, मैं अपने कस्टमरों का भी करूँगा, मैंने पर्याप्त बीमा लिया है, मैं अपने कस्टमर का भी पर्याप्त बीमा दूंगा। जब ये बिलीफ सिस्टम बनता है तो निश्चित तौर से जो अप्रोचिंग का जो सिस्टम होता है, जो अप्रोच करने का क्वालिटी होता है, या जो अप्रोच करने की टेक्निक होती है, अप्रोच करने की जो शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। अप्रोच करने का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। जब आप पावरफुल तरीके से अप्रोच करेंगे, यार मैंने लिया है आप भी ले लो, यार मेरा है आपका भी होना चाहिए। जो अप्रोच करने का नज़रिया है ना, यह इतना चेंज कर देगा आपको कि आपके हर बीमा में क्लोजिंग नज़र आने लगेगी, या क्लोजिंग का रेशियो बढ़ जाएगा। तो जिसका बीमा होता है वह अंदर से सॉलिड होता है, अंदर से सॉलिड होता है। और अंदर से यानी आपका जब हृदय मजबूत रहेगा, आपका जो बिलीव मजबूत रहेगा, आपका जब कॉन्फिडेंट मजबूत रहेगा, या आप में खोखलापन नज़र नहीं आएगा। आप जो भी बोलोगे लगेगा दिल से बोल रहे हो, आप जो भी समझाओगे लगेगा कि दिल से समझा रहे हो, तो क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निश्चित तौर से बढ़ेगा। और आखिरी बात कि एक एजेंट को दिखावे में तो नहीं जीना चाहिए। दिखावे में बहुत कुछ दिखा जाता है, दिखावे में बहुत कुछ शो होता है, दिखावे में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन वो हकीकत में होना चाहिए। यानी बीमा कराने के बाद कंटिन्यू से बीमा चलाते रहना चाहिए, दिखावे में नहीं, हकीकत में बीमा कराना चाहिए, और हकीकत में बीमा चलाना भी चाहिए। क्योंकि ये रिस्क कवर का मामला है, ना जाने कब, किस रूप में, किस स्थिति में, किस जगह पे, किस हालात में ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। ये हमारे लिए भी संभव है, हमें भी ऊपर वाला याद कर सकता है, आपको भी ऊपर वाला याद कर सकता है। बस समय की बात है, किसका समय कब आएगा
किसका कब बुलावा आएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं मित्रों, मृत्यु निश्चित है लेकिन समय अनिश्चित है। मृत्यु तो होना ही है, किस समय होगा, किस हाल में होगा, किस स्थिति में होगा, किस जगह होगा, यह कहना मुश्किल है। और जब निश्चित है तो हर हालत में बीमा तो होना चाहिए, और इतना होना चाहिए जितना कि पर्याप्त लगे। एक एजेंट का बीमा होना चाहिए इसलिए भी कि जमाने के लोग उस पर अंगुली न दिखा सकें कि देखिए ये सबका बीमा करता था और अपना ही बीमा नहीं, या सभी को बीमा का पाठ पढ़ाता था और अपने ही घर वालों के सदस्यों को, अपने ही रिलेटिव लोगों को बीमा नहीं दिया था या अपना ही बीमा नहीं कराया था। तो उंगली न उठाएं, इसके लिए भी अपना बीमा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में बीमा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको उसको चलाते रहना चाहिए। एक बेहतरीन प्लानिंग कीजिए मित्रों। आपकी खुद की प्लानिंग रहेगी तो आप अपने कस्टमर को बहुत ही शानदार तरीके से, पूरे कॉन्फिडेंट में, पूरी तरीके से आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दीजिएगा, और निश्चित तौर से ये बीमा ज़बरदस्त तरीके से क्लोज होगा, ज़बरदस्त तरीके से। मित्रों, बीमा पर तो बहुत अनेकों अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, अनेकों अनेक किस्से कहे गए हैं, लेकिन किसी ऐसे किस्से का किरदार आप न बनिए जिसमें लोग ठहाके लगाएं, जिसमें लोग व्यंग बोलें, जिसमें लोग कटाक्ष करें। ऐसे किसी कहानी का किरदार, ऐसे किसी कहानी का हिस्सा आप न बने, इसलिए पर्याप्त बीमा कराइए। और कहानी जब भी लिखी जाए एक सफलता की लिखी जाए, कहानी जब भी लिखी जाए ग्रोथ की लिखी जाए, विकास की लिखी जाए, पर्याप्त सुरक्षा की लिखी जाए, या बेहतर से बेहतर जिम्मेदारी निभाने की लिखी जाए, मजाक न बन जाए। इसलिए बीमा जरूर कराएं, और बीमा कराने वाले हमेशा ही खुशहाल रहते हैं, हमेशा ही तरक्की करते हैं, हमेशा ही उनका परिवार उन्नति करता है। जिसके पास बीमा है वह हर हाल में, हर काल में सुरक्षित है, खुश है, संपन्न है। इसलिए बीमा कराएं। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं, लेकिन आपसे आग्रह करते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और अपने साथियों में शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले ऐसे शानदार वीडियो हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। और साथ ही साथ जो आगे बढ़ना चाहता है, जो तरक्की करना चाहता है, जो कामयाबी के शिखर पे पहुंचना चाहता है, वह ऐसे चैनल से जरूर जुड़े। यह मेरी आग्रह है, निवेदन है, और आपका सपोर्ट हर रोज मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।